चैनल से मैं विजय तिवारी अपनी मीडिया टीम के साथ में हम लोग बांसी की तरफ से निकल रहे थे तो ये गौशाला हमको नज़र आ गई। यहाँ पर गायों का लगभग 1000 गायों का एक झुंड देखने को मिल रहा है और इन गायों की दुर्दशा ये है कि इनके रहने के लिए अब आप ये समझिए कि दिन में अगर ये गायें बाहर घूम रही हैं, शेड जो बना हुआ है सामने, इस शेड में ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 की संख्या से ज़्यादा गायें नहीं आ सकती हैं, लेकिन यहाँ गायों की संख्या लगभग 1000 से ऊपर दिख रही है और यहाँ गायों की बहुत ही दुर्दशा हो रही है। एक गाय वहाँ पर मैं अपने कैमरामैन जी को बोलता हूँ कि ज़रा एक गाय की तरफ उधर इंडिकेट करें। वो गाय हमें लग रहा है कि महीनों से बीमार पड़ी हुई है, उसकी देख रेख का कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है। डॉक्टर यहाँ पर गौशाला में आते हैं कि नहीं आते हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ। अभी कोई मुझे आधिकारिक व्यक्ति यहाँ पर मिलेगा, उससे हम इस बात की जानकारी लेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके शासन काल में गायों के लिए जो सेवा भाव दिखता है टीवी पर, चैनल पर, स्क्रीन पर कि गायों को गुड़ चना खिलाया जाता है, गायों की माननीय मुख्यमंत्री जी सेवा कर रहे हैं, क्या वो गायें अलग हैं और ये गायें अलग हैं? ये बांसी गांव की जो गायों की हालत है, इनको देख करके किसी भी व्यक्ति को रोना आ सकता है। ये खुले आसमान के नीचे ये बेजुबान जानवर रहने को मजबूर हैं। शासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था इनको मुहैया नहीं कराई जा रही है कि ये गायें समुचित अपने इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में कि लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कोई आधिकारिक व्यक्ति मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, तो अगर कोई मुझे दिखता है तो मैं पूछता हूँ, उनसे मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अमित दुबे। अच्छा, आप यहाँ इस गौशाला में क्या करते हैं? सर, मैं यहाँ डाला चलाता हूँ और गायों का चारा लाता हूँ और डाले से अपना गायों का चारा डालता हूँ। हाँ, अभी आप डाले में चारा लेकर के आए हैं, लेकिन ये बताइए कि सरकार की तरफ क्या सरकार की नज़र आपकी इस गौशाला पे नहीं पड़ रही है? क्या बात है कि यहाँ इतनी दुर्व्यवस्था? बताइए, हजारों की संख्या में गाय, आप कैसे इनको चारा खिलाते हैं? कोई इनको चारा खिलाने का कोई स्थान नहीं दिख रहा है, तो क्या सरकार की नज़र इस तरफ नहीं जा रही है क्या? सर, एक सेट वहाँ पर बन रहा है, आप देख रहे हैं, और उसका निर्माण हो रहा है। दूसरे सेट के लिए भी प्रधान जी एक छप्पर की व्यवस्था करने की तैयारी कर रहे हैं। अप्लाई किए हैं अधिकारी लोग के पास, और आप भाई देखिए, सरकारी काम में तो जब भी आएगा तो यहाँ तो सिस्टम बनेगा और बाकी अधिकारी लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, दौरा करते रहते हैं। क्योंकि अभी जो है मौजूदा हालत में ये जो आपकी गौशाला है, इसकी देखरेख गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जैसे ब्लॉक स्तर पे हो रहा है कि तहसील स्तर पे हो रहा है? नहीं सर, ब्लॉक स्तर से ही होता है और तहसील स्तर से भी होता है, जिला स्तर से भी होता है। अधिकारी आते जाते रहते हैं। तो ये जो अधिकारी आते हैं उनको क्या ये गायों की दुर्दशा है, ये खुले आसमान के नीचे ये सारे जानवर रहने को मजबूर हैं? जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उस गाय की तरफ एक बार दिखाएं कि वो देखिए उस गाय की कितनी दर्दनाक पोजीशन है कि वो खड़ी नहीं हो पा रही है, उठने का प्रयास बार-बार कितने दिनों से, लेकिन उठ नहीं पा रही है। कितने दिनों से बैठी है गाय? तो आप हमको एक चीज़ ये बताइए कि जो भी ब्लॉक से या जो अधिकारी आते हैं उनको ये दिखता नहीं कि ये सारी गायें यहाँ खुले आसमान के नीचे रह रही हैं, तत्कालिक इनकी कुछ इस ठंड में व्यवस्था कराई जाए? सर, जो रही बात सरकारी अधिकारी की, तो सरकारी अधिकारी सुबह डॉक्टर आते हैं, चेक भी करते हैं और सेक्रेटरी साहब भी आते हैं और हमारे BDO साहब भी आते हैं। किस नाम से है गौशाला? बीच में गौशाला सर चरनी गोविंदपुर और बांसी के नाम से। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर साहब कहाँ से आते हैं? डॉक्टर साहब सर यहीं अपने जामतानी में रहते हैं और मतलब सुबह आते हैं तो उनकी टाइमिंग रहती है, आके देख लेते हैं, उसका रहता है जो भी सुई दवा करके जाते हैं। अच्छा, तो क्या इस गाय के लिए उन्होंने स्पेशली कुछ बताया कि ये गाय को क्या बीमारी है जो ये बैठ रही है, उठने का प्रयास करते हैं, उठ नहीं पा रही? मैं तो डाला चलाता हूँ, इतना कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। और गौ गर्मी लगे हैं चारों तरफ, भूसा आप देख ही रहे हैं, डाल रहे हैं, खिला रहे हैं। नहीं, आपके मुझे ये लग रहा है कि यहाँ के जो गौशाला इसका समुचित इलाज हो रहा है क्या? इनका जो है मतलब ये जो गाय है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वो गाय बीमार पड़ी हुई है, एक गाय देखिए वहाँ भी बीमार पड़ी हुई है, मैं थोड़ा सा कैमरा उधर घुमाइए, सामने एक गाय वहाँ भी देखिए वो भी बीमार है। तो ये मतलब ये कि शासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिल रहा है? क्या इन गायों के लिए समुचित व्यवस्था शासन करने से नकारा है?
तो सर देखिए, अब डॉक्टर की बात के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता, उतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर आते हैं, ये दवा करते हैं, जाते हैं। ये चीज़ तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। अब मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा और प्रशासन का भी ध्यान यहाँ की गौशाला की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रशासन थोड़ा सा इस पे नज़र डाले और इन गायों की इस कड़कड़ाती ठंड में लोग अलाव जला रहे हैं, कंबल से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बेजुबान जानवर, ये गौशाला के सारे जानवर एक लाइन से आप देख लीजिए, अगर ये अभी वो पूरा सेट भरा हुआ है और अभी मेरा ख्याल है कि 10% से ज़्यादा जानवर उस सेट के अंदर नहीं गए हैं, तो ये जानवर रात में कैसे रहते होंगे, मुझे तो यही सोच करके ताज्जुब आ रहा है। हम लोग टीम इधर से निकल रही थी, गायों की ये दुर्दशा देख करके ही हम लोगों ने गाड़ी रोक करके हमने कहा नहीं, इस खबर को हम प्रशासन तक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस गौशाला की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करें और जो भी इस गौशाला में जो भी इसकी प्रबंध समिति है या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे इसका जवाब मांगा जाए कि यहाँ पर ठंड में और तमाम तरीके की इस परेशानियों में जो जानवर ये रह रहे हैं, बदहाली का जीवन जी रहे हैं, तो शासन इस तरफ यहाँ के जो भी कर्मचारी, जो भी संबंधित कर्मचारी हों, सरकारी कर्मचारी हों, उनको यहाँ सर्वे करवावे और इन सारे जानवरों की रहने की समुचित व्यवस्था कराए, इनके खान पान की व्यवस्था कराए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम और तमाम जो गौशालाएं आपकी हैं, मैं देखता हूँ आप गुड़ चना और क्या गाँव की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ जो बांसी का ये गौशाला है, इस गौशाला की तरफ आप ध्यान दीजिए। यहाँ का शेड निर्माणाधीन है, काम रुका पड़ा हुआ है, काम बंद है। ये काम क्यों बंद है? अब ये तो यहाँ पर अभी जो हमारी जिनसे बात हो रही थी, ये संभवतः यहाँ के डाला ड्राइवर हैं। आप अच्छा, इत्तेफाक से प्रधान जी यहाँ के मौजूदा ग्राम प्रधान जी आ गए हैं। प्रधान जी, मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ, यहाँ शासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? शासन की तरफ से तो हमारी पत्नी प्रधान है। हाँ, प्रधान प्रतिनिधि हैं आप जी। शासन की तरफ से योगदान मिल रहा है, लेकिन कम गौशाला बनने के कारण अब सारी लोड आपकी गौशाला पे ज़्यादा है। तो लोड के हिसाब से क्या आपके गौशाला को जो अनुदान मिलता है, इनके रहने खाने का जो खर्च योगी सरकार अभी कर रही है, तो क्या इसमें ये पर्याप्त नहीं हो रहा है कि क्या है कि मतलब ये जानवर जो हैं ये खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं, खुले आसमान में दो बने हैं, बड़े सेट से अंदर हो जाते हैं जानवर, लेकिन अभी थोड़ा सा असुविधा है, तो उसमें भी हम लोग लगे हैं। सेट बन रहा है जो है, तो शादी पड़ गई जो है, तो इसमें लोग आ नहीं है। अच्छा, तो ये सारे जानवर, इसमें सरकार की तरफ से जो आपको सहयोग मिलता है, वो सहयोग से क्या आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? मैं आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं। देखो भाई, थोड़ा सा अव्यवस्था इसलिए है, थोड़ा सा गौशाला हमारा अकेला है, ज़्यादा जानवर पड़े हैं भाई, कुछ मजबूरी पड़ जाती, चलो डाल लो भाई, उसमें पूरा नहीं होता है वो। तो मैं भी समझ सकता हूँ कि 30 रुपए में एक जानवर 2 टाइम भरपेट भोजन नहीं कर सकता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो पोजीशन है, इसमें जो भी सरकार यहाँ पे 30 रुपए पर डाइट के हिसाब से, मेरा ख्याल है 1000 से ऊपर यहाँ जानवर मुझे दिख रहे हैं। अब उस 1000 के अनुपात से अगर इनको भुगतान अगर किया जा रहा है, तो ये जानवर जो छुट्टा है या पशुपालकों द्वारा यहाँ पर पहुँचाए गए हैं, ये तो सिर्फ यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी या प्रधान जी बता सकते हैं। लेकिन 1000 जानवरों के रहने की ना तो यहाँ कोई समुचित मुझे व्यवस्था दिख रही है, ना इनके पूरे खान पान की व्यवस्था दिख रही है, चिकित्सा संबंधी भी तमाम परेशानियां यहाँ दिख रही हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि संबंधित अधिकारियों को इस बात के लिए दिशा निर्देश दें कि इस बांसी ग्राम सभा की जो गौशाला है उसका फिर से सर्वे किया जाए और यहाँ पर जितने जानवर रहते हैं उनके खान पान की समुचित व्यवस्था कराई जाए। और इस कड़कड़ाती ठंड में ये बेजुबान जानवर जो ये बिल्कुल पूरे मैदान ग्राउंड के अंदर में घूम रहे हैं, इन सारे जानवरों की रहने की तत्कालिक व्यवस्था की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में न जाने कितने बेजुबान पशु इस
समस्या के कारण ये बेमौत बेमौत मर जाएंगे और प्रशासन इसकी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार रहे। तो मैं इसी के साथ में अपने कैमरामैन के साथ में इस खबर का यहीं पे समाप्त करता हूं और प्रशासन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि नहीं, इस पर कायदे से पूरी देख रेख कराई जाए और यहाँ के जानवरों की जो संख्या है उस संख्या के अनुपात से यहाँ पर इनके भोजन की और चारे की व्यवस्था कराई जाए। कितने जानवर और पंजीकृत हैं प्रधान जी? 276, लेकिन यहाँ तो 1000 के लगभग मुझे दिख रहे हैं। 1000 नहीं है सर, 276 पूरे कागज में 276 है, लेकिन ये 276 से ज्यादा ही छोड़ देते हैं, मजबूरी बन जाती है। मेरा चल रहा है उनकी व्यवस्था हम अपने कोई जानवर डालने आता है तो उससे कुछ आप लोग लेते हैं कुछ शुल्क की? वैसे जैसे अगर जो है कोई किसी अपना निजी जानवर डाले, उससे कुछ कहा भी जाए, जैसे जानवर छोड़ दिए चल रहा है तो भाई अब वो सामूहिक हो गया, किसका है भाई किसका नहीं। ब्लॉक लोग जैसे जंगलों में छोड़ देते हैं, जाकर खेतों में चलने लग, जब खेतों में चलने लगे लोग फिर लाके जो है भाई क्या किया जाए, गौशाला खोली है। तो ऐसे ही इसका निर्देश नहीं है कि इससे ज़्यादा न लिया जाए, लेकिन भाई अब हम लोग सामाजिक होने के कारण 2-3 बार प्रधान है, क्या सब लोग जानते हैं कितनी क्षमता है?